आज हम बात करेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो अतीत की घटनाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसी को हम इतिहास बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, समाज या देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशेष व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो कालक्रमिक विवरण है यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, उसी को हम इतिहास बोलते हैं। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी क्या करता है? प्रस्तुत करता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत है, जो हमारा प्यारा देश भारत है, उसके क्या क्या अन्य नाम हैं। तो सबसे पहले इसको किन किन नामों से जानते हैं? आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, अजनाब वर्ष, इंतु किस में बोलते हैं? चीन में बोला जाता है, यानी कि चीनी भाषा में बोला जाता है, और भारतवर्ष। लेकिन संविधान में हमारा नाम हमारे जो देश का नाम है वो क्या दिया है? भारत और इंडिया। अब इसका नाम भारत क्यों पड़ा? सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, ऐसी मान्यता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला हैं उनके जो पुत्र थे जिसका नाम भरत है, उनके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा, एक भरत कबीला था, उसके नाम पर भी हमारा देश भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। तीसरी ये मान्यता है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था भरत, उनके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम यानी आर्यों का यहाँ पर निवास है, इसलिए भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है। उसके बाद जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेखों एवं बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। जो भी अशोक के अभिलेख है उसमें भारत का नाम हमें क्या मिला? जम्बूद्वीप। अगर हम देखेंगे तो कई जगह जब हवन वगैरह होते हैं तो हमारे जम्बूद्वीप पे मंत्र के उच्चारण में हमारे देश का नाम लिया जाता है। जम्बू नाम के वृक्ष की अधिकता के कारण भी इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। फिर नाम क्या है? इंडिया। इंडिया नाम क्यों पड़ा है? ये किसने रखा इंडिया नाम? यूनानियों यानी कि ग्रीक द्वारा यह नाम दिया गया है। सिंधु नदी को इंडस कहा करते थे, इसलिए सिंधु जो नदी है उसको ये इंडस बोलते थे, उसके वजह से भी इंडिया नाम पड़ा है। फिर हिंदुस्तान, अरबों का या फारसियों या ईरानियों द्वारा इसको नाम दिया गया है। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इस प्रकार इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। इंतु, जैसा बोला कि चीनी यात्रियों द्वारा भारत का नाम इंतु रखा गया है। फिर भगवत में क्या? पुराणों में हमारे देश का नाम क्या है? अजनाम वर्ष। सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भारत को सर्वप्रथम क्या कहा गया था? भारतवर्ष कहा गया था। और जो कलिंग राजा खारवेल हैं उड़ीसा में, उनका जो सर्वप्रथम अभिलेख है, कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया है। इतिहास क्या होता है? इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान या जो घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसको हम इतिहास बोलते हैं। प्राचीन काल 2300 BC से लेकर 6वीं शताब्दी तक माना गया है। मध्यकाल 6वीं शताब्दी से 1707 AD तक माना गया है। आधुनिक भारत 1707 AD से 1947 AD तक माना गया है। इतिहास के जो पिता हैं वो कौन को माना गया? हेरोडोटस को। इतिहास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, और हास का मतलब होता है जो निश्चित रूप से हुआ हो, यानी ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई हो उसे इतिहास बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? इतिहास बोलते हैं। और इसी के क्रमबद्ध अध्ययन को हम इतिहास विषय बोलते हैं। हेरोडोटस जिनको पिता बोलते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। ये ग्रीक यूनानी यानी कि एक विद्वान थे। इसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तिका लिखी। इसने पहली बार ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताया था। और हिस्टोरिका में भारत और ईरान के संबंधों की भी चर्चा है।